जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु नमः। बोलिए 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। प्रतिदिन की भांति आज हम और आप सभी पुनः पंडित दौलत राम जी की कक्षा में पहुंच रहे हैं। पंडित दौलत राम जी एक कवि थे। उनके द्वारा जहां छेढाला ग्रंथ की रचना की गई, वहीं पर पद संग्रह ग्रंथ की भी रचना की गई। 200 वर्ष पूर्व इनका हाथरस और अलीगढ़ के बीच में सासनी में जन्म हुआ था। इनकी पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति सामान्य थी, इसलिए इन्होंने सासनी में छेढाला ग्रंथ की रचना करने के पश्चात दिल्ली, आगरा आदि स्थानों पर गए। इनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी। जिस समय यह अन्य कार्य किया करते थे, वैसे ये छपाई आदि का कार्य किया करते थे। जिस समय ये छपाई का कार्य करते थे, उस समय कई पद, कई चीजें याद कर लिया करते थे। वास्तव में जिस व्यक्ति के अंदर लगन होती है कुछ सीखने की, वह अवस्था नहीं देखता है। वह यही नहीं सोचता कि मैं तो 60 वर्ष का हो चुका हूं, अब शायद मैं याद नहीं कर पाऊंगा। बस व्यक्ति के अंदर लगन होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, फिर वह व्यक्ति हर तरह का कार्य करने में सफलता हासिल कर सकता है। हम और आप सभी 2 दिन पहले सुन रहे थे, 3 लोग के नाथ के दरबार में हम पहुंच चुके। प्रभु के दरबार में पहुंचने के बाद सारी की सारी संसार की फाइलें हमने बंद कर दी है और प्रभु के चरणों में बैठ करके एक ही भावना भाना है कि हे भगवान, दासोहम, सोहम और उसके पश्चात अहम। एक इंसान किस तरह से भगवान बन जाया करता है, ये सारी की सारी प्रक्रिया हम मंदिर में बैठ करके सीख सकते हैं। भगवान की वो मौन मुद्रा हम सभी के जीवन में वीतरागता का पाठ सिखाती है। भगवान की वो हाथ पर हाथ रखे हुई मुद्रा हम सभी के लिए पाठ सिखाती है कि अब मुझे कुछ करना शेष नहीं रहा। पद्मासन में बैठे हुए हम और आप सभी को प्रभु नजर आते हैं और वह पद्मासन मुद्रा हमें संकेत करती है कि अब मुझे संसार की कोई भी यात्रा करना शेष नहीं रही है। बस हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। बंधुओं, भगवान के दरबार में पहुंचने के बाद 2 घड़ी प्रभु से बात कर लो, बात कर लो, मुलाकात कर ले। अरे 2 घड़ी प्रभु से बात कर लो, बात कर लो, मुलाकात कर लो। लगता है हम लोग भगवान के दरबार में कई बार गए हैं और भगवान के दरबार में जाकर के मूर्ति का दर्शन तो किया है, पर शायद आज तक परमात्मा का दर्शन नहीं किया। एक बार भी जो सच्चे मन से भगवान का दर्शन कर लेता है, परमात्मा का दर्शन कर लेता है, वास्तव में वह जीवन में एक दिन पतित से पावन अवस्था को प्राप्त कर लिया करता है। फिर उसे गुरु महाराज को प्रेरणा नहीं देनी पड़ती है कि जाओ 24 घंटे में एक बार मंदिर के दर्शन अवश्य कीजिए। उसका अंतर मन एक बार जब परमात्मा से जुड़ जाता है तो अपने आप कह उठता है, चलो उठो, प्रातः काल हो चुकी है। जीवन में यूं तो प्रभात प्रतिदिन हुआ करता है, पर जिस दिन हमारे जीवन में
प्रभात हो जाया करता है, उस दिन निश्चित रूप से सुबह से लेके शाम तक का समय बड़ी प्रसन्नता के साथ निकलता है। प्रभु के चरणों में बैठ करके, आत्मा की फाइल खोल करके आप बैठे हुए हैं और प्रभु से कह रहे हैं कि हे भगवान, अनंत काल हो गया मुझे संसार में परिभ्रमण करते हुए। पंडित दौलत राम जी के शब्दों में, मैंने अनंत काल उस निगोद अवस्था में व्यतीत किया जहां पर मुझे एक श्वास में 18 बार जन्म मरण की वेदना सहनी पड़ी। हे प्रभु, अब मैं उस वेदना से दूर होना चाहता हूं। मैं वहां से और मैं, हे भगवान, कभी पृथ्वी का एक बना, कभी जल का एक बना, कभी अग्नि का एक बना, कभी वायु का एक बना और कभी वनस्पति का एक बना। हे भगवान, कैसे कैसे कष्ट हमने सहन किए, बड़ी मुश्किल से हमें ये त्रस पर्याय प्राप्त हुई। कभी 2 इंद्रिय हुआ, कभी 3 इंद्रिय हुआ, कभी 4 इंद्रिय हुआ, जिसको आगम में विकलत्रय की संज्ञा दी गई है। नहीं नहीं, जिस तरह से आपने पुरुषार्थ करके सारी पर्यायों को नष्ट कर दिया है, आपने तो मात्र उस अंतिम पर्याय को प्राप्त किया जिसके बाद फिर संसार में जन्म मरण के कष्टों को सहना नहीं होता है। हे भगवान, मैं भी आप जैसी अवस्था पाने के लिए आपके दरबार में आया हूं। हे भगवान, मुझे उस असंगी पर्याय में कैसे कैसे कष्ट सहन करने पड़े, मन के बिना मैं अत्यंत अज्ञानी रहा। 6 ढाला पढ़ने के बाद आप अगर प्रभु से जुड़ चुके हैं तो संसार की कोई भी बात आपको नजर नहीं आएगी। आपको तो मात्र 3 लोक के नाथ दिखाई देंगे और हमारी अपनी आत्मा दिखाई देगी। भले ही प्रत्यक्ष रूप में नहीं, पर अनुभव होगा आत्मा का, क्योंकि हम प्रभु के सामने आत्मा की फाइल खोल करके बैठे हैं और हम अपनी भूत की झांकियों को देख रहे हैं कि कैसे कैसे किन किन गतियों में हमने कष्ट सहन किए। अगर मैं सैनी भी बन गया तो सबल हुआ और सिंह जैसी पर्याय को प्राप्त करके अपने से निर्बल पशुओं को खाया। हे भगवान, अगर निवल अवस्था को प्राप्त हुआ तो सबल पशुओं के द्वारा खाया गया। अब मुझे ये सभी कष्ट छुटकारा, कष्टों से छुटकारा मिल जाए, इसलिए आपके श्री चरणों में आकर के एक ही विनय कर रहा हूं, वंदे तद्गुण लब्धे। हे भगवान, मुझे संसार की दौलत नहीं चाहिए है, मुझे वो संपदा चाहिए है जो हमारे पास हमेशा रहेगी, जिसको कोई छीन नहीं सकता। तो निश्चित आप सभी भी प्रभु के दरबार में अहंकार की कार में सवार होकर के मत जाना। अब तक की यात्रा हमारी अहंकार की कार में सवार होकर के हुई है। यही वजह है कि मैं उस अहम अर्थात आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर पाया। हे भगवान, मैं आपके श्री चरणों में अब विनय के विमान में बैठ करके आऊंगा, जहां पर आकर के मैं बिल्कुल खाली रहूंगा, नम्रीभूत रहूंगा और आपके श्री चरणों में आकर के मैं उन क्षमा, मार्दव, आर्जवादी गुणों से भरपूर आनंद लूंगा। ऐसी भावनाओं के साथ हमें मंदिर जी में प्रवेश करना चाहिए। मंदिर जी में जाकर के चिंतन करना चाहिए। एक बार एक भक्त ने किसी संत से पूछा कि भगवान, मुझे आप कैसे मिलोगे? संत से पूछा उस जिज्ञासु ने कि मुझे भगवान नहीं मिले, कैसे मिलेंगे? संत बोले, भगवान तो हर जगह है, सर्वव्यापी है, पर तुमने SMS नहीं किया। एक बार SMS करना शुरू करो, भगवान तुम्हें स्वयं मिल जाएंगे। उस भक्त ने कहा
कि भगवान संत गुरुवर एसएमएस कहां से करूं, नंबर तो है नहीं भगवान का। तब संत ने कहा कि अच्छा, एक बार एसएमएस का अर्थ समझ लीजिएगा। अगर आप एसएमएस का एक बार भी अर्थ समझ लोगे तो निश्चित तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। एस अर्थात सच्चे, एम यानी मन से, एस यानी स्मरण कीजिए। जिस दिन तुम सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करोगे, सच्चे मन से प्रभु को पुकारोगे, उस दिन तुम्हें प्रभु के दर्शन निश्चित रूप से हो जाएंगे। इसलिए आज से अब मैं विनय के विमान में बैठ करके प्रभु आपके दर्शन करने आऊंगा। अंदर झांक करके देख लेना कि 3 लोग के नाथ के पास में जाने के बाद भी कहीं मेरे अंदर अहंकार तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आपके चरणों में आने के बाद भी झुक नहीं रहा हूं। हे भगवान, मैंने आज तक आपके श्री चरणों में अगर नमन नहीं किया हो विनय पूर्वक, तो आप मुझे क्षमा करें। और आज से मैं ये करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आपके श्री चरणों में मैं बहुत भक्ति के साथ झुकूंगा, ताकि आपके चारों ओर से निकलने वाली ऊर्जा हमें प्राप्त हो। और ऐसी आत्मा की फाइल खोल करके आप और अधिक सोच रहे हो कि मैंने उस त्रियंच गति में कैसे कैसे कष्टों को सहन किया, छेदा गया, भेदा गया, मुझे समय पर भोजन नहीं मिला, मैं पानी के लिए तरस गया, मैं रात भर ठंडी में ठिठुरता रहा, मुझे भयंकर गर्मी सताई, बंधन की पीड़ाओं को मैंने सहन किया, और संक्लेश परिणामों के कारण मैं मर करके नरक गति पहुंच गया। ओहो, जिस शब्द को सुनते ही लगता है नारत, जहां पल भर को वह जीव आपस में प्रीति भाव को उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, जहां एक क्षण के लिए भी शांति नहीं मिलती है। मात्र जिस समय बालक तीर्थंकर का जन्म होता है, उस समय पल भर को शांति मिलती है उन नारकी जीवों को। हे भगवान, अब मुझे उस भूमि के कष्टों को सहन नहीं करना। प्रथम नरक की भूमि की पृथ्वी का एक मिट्टी का कण भी अगर यहाँ आ जाता है तो वह एक कोष के जीवों को मार दिया करती है। इसी तरह से आगे आगे सप्तम नरक तक आधा आधा कोष बढ़ता चला जाता है, अर्थात सप्तम नरक के मिट्टी अगर मध्य लोक में आ जाती है तो 4 कोष तक के जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं। हे भगवान, अब मुझे ऐसे नरक में नहीं जाना है। मैं सोच रहा था कि चलो उस नदी में पहुंचते हैं जो बैतरणी नाम से प्रसिद्ध है, पर क्या करें भगवान, जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा वहां तो पानी नहीं था, वहां तो रक्त और पीप थी, और उसमें कीड़े विलविला रहे थे, कीड़ों का समूह था, और वह रक्त पीप से भरी हुई नदी मेरे शरीर को दाह पैदा कर रही थी। हे भगवान, अब मैं अपने जीवन में ऐसे संक्लेश परिणाम नहीं करूंगा जिसकी वजह से मुझे उस नरक की अपार वेदना को सहन करना पड़े। प्रभु, अभी भी तो कष्टों का अंबार कम नहीं हुआ। मैं जैसे ही चाहती हूं कि चलो वृक्ष के नीचे जाकर के पहुंचेंगे, देह को दाह पैदा करने वाली स्थिति है, जैसे ही वहां पहुंचते हैं कि एक पत्ता गिरते ही शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वास्तव में ऐसे उस नरक गति के कष्टों को अब मुझे सहन नहीं करना है। कई बार आप सुन चुके हैं, चाहे वो सर्दी की वेदना का प्रसंग हो, गर्मी की वेदना का प्रसंग हो, भूख का प्रसंग हो और प्यास का प्रसंग हो, इसके साथ ही साथ असुर कुमार जाति के देव आपस में एक दूसरे को बैर भाव स्मरण कराते हुए लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं और आनंदित होते हैं। दुष्ट प्रचंड, ये असुर कुमार जाति के देवों की विशेषताएं है कि वो बड़े दुष्ट होते हैं, वो बड़े बलशाली हुआ करते हैं। भगवान,
अब मुझे ये कष्ट सहन नहीं कर, अब मैं इतना अधिक परिग्रह संचित नहीं करूंगा जिसकी वजह से मुझे नरक गति का द्वार खुले। प्रभु अब मैं कम से कम पाप करूंगा, परिग्रह की सीमा रखूंगा और संक्लेश परिणाम नहीं करूंगा। जब भी किसी से कोई बात हो जाएगी तो एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी कह करके जल्दी से जल्दी अपने दिल को साफ कर लूंगा। कहाँ बैठे हो आप सभी? मंदिर जी में। और मंदिर जी में आत्मा की फाइल खुली हुई है, संसार की कोई भी फाइल इस समय मत खोलना। एक बार प्रभु से सच्ची बात हो जाएगी तो एक बार सच्ची मुलाकात हो जाएगी। आप एक बार बात करके तो देखो, मौन की भाषा में जो बात करने में आनंद आता है वो शब्दों से आनंद नहीं आ पाता है। बंधुओं, उस नरक गति के कष्टों से छुटकारा पाना है तो जीवन में अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति जितना कम पाप करता है, कम से कम परिग्रह रखता है, वह मनुष्य को द्वार को खोलता है। कर्म जोग ते नर गति लहे। हे भगवान, मेरे जीवन में पुण्य का योग बना और मैं मनुष्य गति पहुंच गया, पर वहां पर भी मुझे सुख साता नहीं मिली। मैं गर्भ अवस्था में मां के पेट में रहा और वहां पर अंग सकुचते पाई त्रास। उतनी छोटी से स्थान में अंगों का संकुचन होने से कष्ट रहा। निकलते वक्त मुझे जो पीड़ा हुई उसको शब्दों से नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में ये भगवान के पास बैठ करके आप अपने मन को स्थिर करिएगा। हम तो जाते हैं मंदिर जी में और पता नहीं मन के चैनल कहीं और जुड़ जाया करते हैं, तो जो हमें प्रभु के पास उपलब्ध होना चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पाता है। चलते हैं उन नरक गति के कष्टों से हम पहुंच चुके हैं मनुष्य गति, और मनुष्य गति में भी गर्भावस्था, जन्म के समय के कष्ट सहन किए और अब बालपने में ज्ञान न लहो। हे भगवान, बचपन अवस्था मैंने खेल कूद में खोई, कभी मित्रों के साथ जाकर के रेत के ढेर में घरघुल्ला बनाने लगा, कभी गेंद के माध्यम से हमने अपने समय को व्यतीत किया। बालपने में ज्ञान न लहियो। हे भगवान, मैंने उस अवस्था में ज्ञान प्राप्त नहीं किया। तरुण समय तरुणी रत रहो। मैं यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ, जवानी के जोश में भूल गया माँ पिता को, जवानी के जोश में भूल गया धर्म को, जवानी के जोश में भूल गया सम्मान करने को। हे प्रभु, उस यौवन अवस्था में आप मुझे एक संकेत दे चुके हैं कि जवानी में कभी भी अपने जीवन में होश को मत भूलना। और आज मैं आपके दरबार से एक पाठ सीख करके आया हूं कि भगवान, मैं जोश के साथ होश भी रखूंगा। इसके बाद अर्धमृतक सम बूढ़ापनो। पंडित दौलत राम जी के शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा है कि जिस समय इंद्रियां शिथिल हो जाती है, कानों से सुना नहीं जाता, आंखों से अच्छी तरह दिखना बंद हो जाता है, ये हाथ कांपने लगते हैं, पैरों से चला नहीं जाता है, ऐसे समय में मैं अपने आप को कैसे पहचानूं? परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री हमेशा अपने प्रवचनों में कहा करते थे कि जिस तरह से धर्म का आनंद, विषय भोगों का आनंद जवानी में आपको आता है, वैसे धर्म का आनंद भी जवानी में लेकर के देखिए। तभी तो वह बहुत छोटी सी अवस्था से इस मोक्ष मार्ग की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए थे। वास्तव में पूज्य गुरुदेव के जीवन की ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जिनको सुन करके लगता है कि पूर्व के प्रबल संस्कार थे और बचपन में गुरुओं का सानिध्य मिला, जिसकी वजह से वह मोक्ष मार्ग
के पथ पर चल करके अपने जीवन में सफलता हासिल किए। वास्तव में परम पूज्य आचार्य श्री जैसे व्यक्तित्व कृतित्व को हम कभी भुला नहीं पाएंगे। चलते हैं हम और आप सभी, चूंकि भगवान के दरबार में बैठे हुए हैं, आत्मा की फाइल खुली हुई है, संसार की सारी फाइलें इस वक्त बंद है, मात्र प्रभु और मैं, बस दो के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा। न किसी की ड्रेस पर नजर है, न किसी के एड्रेस पर नजर है, न किसी और से कोई चर्चा, मात्र एक 3 नाथ और हमारे भी चर्चा चल रही है। क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा था कि शब्दों से जो चर्चा होती है उसमें मिस्टेक हो सकती है, पर जो अंदर मौन पूर्वक वार्तालाप होता है उसमें बड़ा आनंद आता है। एक बार प्रभु से वार्तालाप करके देखिए, आनंद ही आनंद आपको नजर आएगा। मनुष्य गति में इन कष्टों को सहने के बाद कभी यह जीव अकाम निर्जरा किया, और अकाम निर्जरा के बस भवनत्रिक में सुर तन धरियो, अर्थात भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देव हुआ, पर वहां पर भी इस जीव को सुख नहीं मिला। हर व्यक्ति सोचता है कि शायद देव गति में तो सुख ही रहेगा व्यक्ति, पर नहीं, वहां पर भी एक दूसरे के वैभव को देखकर दुखी होता है, एक दूसरे की देवांगनाओं को देख करके सोचता है कि मुझे इतनी अच्छी देवांगना क्यों नहीं मिली। आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक में कहा है कि ये देव एक दूसरे की देवांगनाओं को देख करके अंदर ही अंदर ईर्ष्या करते हैं। इसलिए देवगति के जीवों को सबसे अधिक कष्ट अगर होता है तो वह मानसिक कष्ट होता है। राजवार्तिक में आचार्य अकलंक स्वामी ने जो कहा है वो मैं बता दूं। वह भवनत्रिक देव एक दूसरों की पत्नी को छीनने का भाव रखते हैं, सामान छीनने का भाव रखते हैं, लोभ कसाय की बहुलता होती है, एक दूसरे का वैभव देख करके वह जलते हैं। ऐसे देवगति में भी अब मुझे नहीं जाना। हे भगवान, कदाचित में बेईमानिक देवों में उत्पन्न हो गया तो वहां पर भी सम्यक दर्शन की ज्योति नहीं जलने से मैं जब अवधि ज्ञान से ये सोच लेता हूँ, जान लेता हूँ, मेरी माला 6 महीने पहले मुरझाना शुरू हो जाती है। अब तो सोचने लग जाता हूँ कि ओहो, मुझे मनुष्य गति में जाना पड़ेगा, मुझे त्रियंच गति में जाना पड़ेगा, कैसे मैं उन कष्टों को सहन करूंगा। हे भगवान, मुझे ये वैभव नहीं मिलेगा, मुझे ये ठाट बाट नहीं मिलेंगे, और इससे अच्छा कि मैं गर्भ के कष्ट को सहन करूं, त्रियंच गति की वेदना को सहन करूं, मैं तो एक इंद्रिय बन जाऊं। और आपको ज्ञात है देव गति से अर्थात दूसरे स्वर्ग तक के देव भी उन स्थावरों में उत्पन्न हो जाते हैं, पृथ्वी कायक, जल कायक और वनस्पति कायक। हे भगवान, इस तरह से निबोध अवस्था से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई और पुनः एकेंद्रियों में हम चले गए। यो परिवर्तन पूरे करे। इस तरह से हम और आप सभी ने परिवर्तन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव के नाम से जाना जाता है, उसको किया। अब हमें संसार के कष्टों से छुटकारा पाना है। भगवान, जिस तरह से आपने अपने जीवन में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की विदाई की, अपने जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण किया, तभी तो आप 3 लोक के नाथ बन गए हैं, तभी तो आप
दीदी आवाज म्यूट हो गई आपकी। दीदी आपकी दीदी आवाज आवाज म्यूट नहीं आ होगी। रही है। हाँ दीदी आवाज म्यूट होगी, आपकी पिक्चर भी चली गई। दीदी आपकी आवाज म्यूट हो गई है। ये फोटो खोल दिया 1.5 से 2 घंटे बाद छोड़ के आया कि उसका 5 साढ़े 5 बजे आगा, 6:30 बजे क्या लगा कि कल करूंगा थोड़ा फिर दुकान का आवाज नहीं आ रही दीदी। विपुल मेरा कैमरा खोलियो। मेरे भाई को हटा ना करे। विपुल मिथ्या दृष्टि जीव ख्याति के कारण अब तक मम्मी वाला कैमरा खोल अपने दे, मम्मी वाला स्वरूप को नहीं पहचान पाया। मम्मी कह रही मुझे फोटो। वह शरीर को ही आत्मा मानता रहा और शरीर को आत्मा मान करके संसार में परिभ्रमण करता रहा। हे भगवान, अजीब तत्व की भी विपरीत भूल हमने की। शरीर की उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति मानना और शरीर के नाश में आत्मा का नाश मानना, जबकि भगवान आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होता, नाश तो प्राप्त नहीं होता है। भगवान आपने सही पहचान की है उस अजीब तत्व की। इस तरह से 2 तत्वों की भूल आपने सुनी। आश्रव तत्व की भूल भी सुनी थी कि प्रत्यक्ष में हम देखते हैं राग, द्वेष, कलह, क्लेश आदि परिणाम कष्टों को लाने में माध्यम बनता है। हे भगवान, ये राग, द्वेष आदि परिणाम दुखों को देने वाले हैं, पर मैं उनको सुख का कारण मानता रहा। ये आश्रव तत्व की भूल है। जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि आप नाव में बैठे हुए हैं और कहीं छिद्रों से उस नाव में पानी आना प्रारंभ हो गया है। अब आप भी जानते हो कि अगर नाव में पानी आना प्रारंभ हो जाएगा तो आप भयभीत होने लग जाएंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस नदी में डूब जाऊं। इसलिए सबसे पहले आप क्या करते हो, जिन छिद्रों से पानी आ रहा है उन छिद्रों को बंद कर दिया कर। आइए, हमारी आत्मा में भी मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाई, योग रूपी छिद्रों से पल प्रतिपल जो कार्माण वर्गणाएं इस लोक में ठसाठस भरी पड़ी है, ऐसी वह कार्माण वर्गणाएं राग द्वेष का निमित्त पाते ही कर्म रूप में परिणत होकर हमारी आत्मा में प्रविष्ट हो जाया करती है। ये आश्रव जीवन में दुख को प्राप्त कराने में माध्यम बनता है। आश्रव के स्वरूप को हमने समीचीन नहीं जाना। आपने आश्रव के स्वरूप का समीचीन जाना कि ये दुख का कारण है और आपने जल्दी से उन छिद्रों को बंद कर दिया है जो छिद्र हमें संसार में डुबोने में माध्यम बन रहे थे। बंद तत्व की भूल, शुभ अशुभ बंद के फल मजार। ये संसारी प्राणी मिथ्यात्व कर्म के उदय से अच्छे कर्म के उदय में तो हर्षित होता है और पाप कर्म के उदय में दुखित होता है। आचार्य कहते हैं कि ये बंद तत्व की भूल है। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। ये पंक्ति में आपके बीच में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरी भावना हर व्यक्ति के जीवन में लघु समय सार का काम किया करती है। आप अगर आचार्य कुंद स्वामी के समय सार को नहीं पढ़ पाए हो तो कम से कम 6 ढाला भी एक लघु समय सार का रूप है। पंडित दौलत राम जी के कोर्ट में पहुंचिएगा और वहां पर वस्तु तत्व को समझने का प्रयास कीजिए तो निश्चित रूप से हम आप सभी सातों तत्वों के
विषय में जो भूल अब तक किए हैं, अब हमें हे भगवान उस भूल को सुधारना है। जीव का स्वभाव जो जानना देखना है उसे हमें ग्रहण करना है। अजीव जो पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त है वह वास्तव में मैं नहीं हूँ। इन आंखों से मुझे जो कुछ भी दिखाई देता है वो मेरा नहीं है। अंतरंग में जब आंख बंद करके बैठ जाते हैं, अंदर ही अंदर जो अनुभव करते हैं वही आत्मा है। इसके साथ ही साथ हम और आप सभी ने संबर तत्व की भूल भी पढ़ ली थी कि हे भगवान, आते हुए कर्म हमें इस संसार में परिभ्रमण कराते हैं, किंतु आत्मा का हित ज्ञान और वैराग्य में है। वो आते हुए कर्म कैसे रुकते हैं? इसके लिए आचार्य कहते हैं, जिन छिद्रों से पानी आ रहा है उन छिद्रों को बंद कर दीजिए। जिन राग द्वेष रूप परिणामों से कर्म रूपी जल हमारी आत्मा में आ रहा है, उन राग द्वेष रूपी परिणामों को कम कर दीजिए। एक ऐसा समय साधक के जीवन में आता है कि वह पूर्ण रूप से राग द्वेष को जीत करके वीतरागी अवस्था को प्राप्त हो जाया करता है। वास्तव में वही अवस्था हमें प्राप्त करना है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट मान। आत्मा का हित ज्ञान और वैराग्य में है, पर मिथ्या दृष्टि जीव इनको कष्टदायी मानता है। यही संबर तत्व की भूल है। और आज हम और आप सभी को पढ़ना है 7वां छंद, दूसरी ढाल में पद्धरी छंद का प्रयोग पंडित दौलत राम जी ने किया है। आप सभी याद रखिए, प्रथम ढाल में चौपाई छंद है, 17 छंद है, और दूसरी ढाल में पद्धरी छंद का प्रयोग किया गया है। रोके न चाहे निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए। याही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान, तो सुखदायक अज्ञान जान। इस छंद में पंडित दौलत राम जी ने हम और आप सभी को बताया है तपस्या कैसे होती है। इच्छा निरोध तपः। किसी की पंक्तियां हैं, सच कहती हूँ झूठ न मानो, सच कहती हूँ झूठ न मानो, कभी कल्पित यह मंत्र नहीं है। मानव मन की इच्छाओं का आदि भले हो अंत नहीं है, आदि भले हो अंत नहीं है। आप अपने अपने मनों को टटोल करके देख लें, सुबह से लेकर रात तक इस मन में कितनी सारी इच्छाएं उभरती हैं। कभी लगता है कि मेरी तिजोरी भरी रहे, कभी लगता है कि मुझे बहुत अच्छी अच्छी साड़ियां मिलती रहें, कभी लगता है कि मुझे अच्छे अच्छे आभूषण उपलब्ध हो जाए। आप स्वयं स्टडी कीजिएगा कि आपके अंदर कितनी इच्छाएं उभरती रहती हैं, और फलस्वरूप क्या होता है, हम इच्छाओं की पूर्ति करते करते कभी भी उन सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। एक के बाद एक इच्छा जागती चली जाती है। तो आइएगा, रोके न चाह निज शक्ति को। ये निर्जरा तत्व की भूल है। चूंकि 2 प्रकार की निर्जरा आप सभी को बताई थी, अभिपाक निर्जरा और सविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा का मतलब बताया था, जिस समय कर्म की स्थिति पूर्ण हो गई हो तो वह उदय में आकर के फल प्रदान किया करता है, वह सविपाक निर्जरा है। और मुनिराज तपस्या के बल पर जो कर्म 1 साल बाद उदय में आना थे, उनको 1 महीने के अंदर खिला दिया करते हैं, वो अभिपाक निर्जरा है। ऐसी निर्जरा को वास्तव में जो प्राप्त होते हैं वही एक दिन मोक्ष अवस्था को पा लिया करते हैं। तो इस मिथ्या दृष्टि जीव ने निज शक्ति खोए, अपनी शक्ति को खोकर, अर्थात अपनी
शक्ति को भूल करके क्या करता रहा, रोके न चाहे, अपनी इच्छाओं को नहीं रोका, यही निर्जरा तत्व की भूल है। और आधे पंक्ति में बताया है, शिव रूप निराकुलता न जो। मोक्ष वास्तव में निराकुल अवस्था का नाम है, पर मिथ्या दृष्टि जीव उस मोक्ष को आकुलता सहित मानता है। वो सोचता है कि मुझे उस मोक्ष में कुछ भी तो नहीं मिलेगा, ना नाश्ता मिलेगा, ना भोजन मिलेगा, ना माँ मिलेगी, ना पिता मिलेंगे, ना परिवार मिलेगा, ना फैक्ट्री चलाने को मिलेगी। वास्तव में ऐसे मोक्ष सुख को वो अच्छा नहीं मानता है। तो ऐसी 7 तत्वों के प्रति हमारे और आपके जीवन में भूल है। जब तक हम इन 7 तत्वों का समीचीन श्रद्धा नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर सम्यक दर्शन की ज्योति नहीं जलेगी। हम अपने जीवन में इन 7 तत्वों की भूल को समझें। मैंने आप सभी को दूसरी ढाल प्रारंभ करने से पहले अब तक ये नहीं बताया है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के दो भेद हो जाते हैं। अर्थात है मिथ्या दर्शन के 2 भेद हैं, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। इसी तरह से मिथ्या ज्ञान के 2 भेद हैं, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या ज्ञान। इसी तरह से मिथ्या चारित्र के 2 भेद हैं, अग्रहित। हमें समझना है अग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं। आप लोग बिल्कुल भी धैर्य ना खोएं कि दीदी जी विषय कठिन है। बहुत सरल विषय लाने का प्रयास करते हैं, सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। बस आज हमें समझना है अग्रहित मिथ्या दर्शन क्या है। अर्थात अनादिकाल से 7 तत्वों के प्रति जो विपरीत श्रद्धा हमारा है, वही अग्रहित मिथ्या दर्शन है। और ग्रहित मिथ्या दर्शन का मतलब है खोटे देव शास्त्र गुरु के माध्यम से हमारी जो विपरीत श्रद्धा हुई है, वह ग्रहित मिथ्या दर्शन है। बस दूसरी ढाल में इन 6 बातों की ही चर्चा है। अग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र, ग्रहित मिथ्या चारित्र। नीचे की पंक्ति में अब यहाँ पर अग्रहित मिथ्या ज्ञान की बात बताई है, या ही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान। अभी तो अपन ने 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा को पढ़ा। अब कहते हैं कि हमने विपरीत श्रद्धान भी किया और विपरीत इनके विषय में ज्ञान भी किया, और जो विपरीत ज्ञान अनादिकाल से हमारा चल रहा है, वही अग्रहित मिथ्या ज्ञान कहलाता है। वही कहा है पंडित दौलत राम जी ने, या ही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान, यानी जो विपरीत श्रद्धान पूर्वक थोड़ा ज्ञान हुआ, विपरीत ज्ञान हुआ, सो सुखदायक अज्ञान जान, सो दुखदायक। यहाँ सुखदायक नहीं है, दुखदायक है। वह ज्ञान दुखों को देने वाला अज्ञान ही है। तो इस तरह से आज दूसरी ढाल का एक छंद हमारे बीच में हुआ है। निश्चित रूप से मैं आप सभी को 3 लोग के नाथ के दरबार में ले गई थी। वहां पर बैठ करके निस्सही 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 बोलकर संसार की समस्त फाइलें बंद करके आत्मा की फाइल खोलने की बात कही थी। और अंदर बैठ करके हम और आप सभी ध्यानस्थ जैसे हो गए थे, प्रभु के पास मात्र एक आत्मा की फाइल खोलकर बैठे थे, और ये सारे कष्ट झूल रहे थे कि कैसे कैसे कष्ट सहन किए, और उन कष्टों को सहने का कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। यही हम और आप सभी अपनी बात को विराम दे रहे हैं। और अंत में मैं यही कहूंगी, पूज्य गुरुदेव का आज 9वां आचार्य पदारोहण दिवस है। 3 दिवसीय कार्यक्रम 3 दिन का ऑनलाइन के माध्यम से रखा गया था। 2 दिन पूज्य गुरुदेव का गुणानुवाद, चाहे वो बैंकर्स अधिकारी हो, डॉक्टर हो, जस्टिस हो, विद्वत हो, और सामान्य जो पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए भक्त थे, सामान्य नहीं सभी पूज्य गुरुदेव के भक्त थे, उन सभी ने पूज्य गुरुदेव का गुणानुवाद किया।
मैं तो यही कहती हूँ कि एक व्यक्ति भी जीवन पर्यंत तक पूज्य देव के गुणों का गुणगान करे तो वह कभी भी कर नहीं सकता है। ऐसे थे हमारे परम पूज्य आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री। चलते हैं हम और आप सभी प्रश्न स्वाध्याय की तरफ। और सबसे पहला प्रश्न है दीदी अग्रहित मिथ्या बता दीजिए। अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान और इनकी परिभाषा बता दीजिए दीदी। सुनिए सुनिए एक मिनट। अग्रहित मिथ्या दर्शन का मतलब है अनादिकाल से 7 तत्वों के प्रति जो विपरीत श्रद्धान है वह अग्रहित मिथ्या दर्शन है। हम और आप सभी ने पंडित दौलत राम जी के द्वारा लिखित 7 तत्वों की भूल पढ़ ली है और यही हमारा विपरीत श्रद्धान है कि जीव को जीव रूप नहीं जाना, शरीर को ही जीव मान लिया, शरीर की उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति मान ली। ये अजीब तत्व का विपरीत श्रद्धान है। तो अर्थात अनादिकाल से 7 तत्वों के प्रति जो विपरीत श्रद्धान है वह अग्रहित मिथ्या दर्शन है। और इन 7 तत्वों के प्रति जो विपरीत ज्ञान है वह अग्रहित मिथ्या ज्ञान है। बस 2 ही बातें अभी आपको बताई गई हैं। कल से हम और आप सभी आगे का विषय लेंगे। अब प्रश्न का समय है, इसलिए मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ। सर्वप्रथम रेणु जैन जी से पूछूंगी कि प्रभु के चरणों में आप पहुंच चुके हैं, मंदिर के गेट पर, मुख्य गेट पर क्या बोल करके प्रवेश करना चाहिए? अपनी आवाज खोल करके उत्तर दीजिए। निस्सही। आवाज बंद हो गई है आपकी दीदी। निस्सही निस्सही निस्सही। हाँ बहुत सुंदर। हाँ अब अपनी आवाज को म्यूट कर लीजिएगा, बंद कर लीजिए। हितेश भाई आपको बताना है कि निस्सही बोलते हुए आपको क्या कहना है भगवान से। क्यों कहते हो आप निस्सही निस्सही निस्सही? आपकी आवाज बंद है अभी। निस्सही 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 इसलिए कहते हैं जो कि सांसारिक कार्यों से हम छोड़ के मंदिर में आए हैं। बहुत अच्छा। और अपनी आवाज को आप बंद कर लीजिएगा। और आगे मैं पूछना चाहती हूँ दीपा जैन से। वह बताएंगी कि प्रभु के दरबार में जब आप प्रवेश कर चुके होते हैं, घंटा बजाते समय किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? आवाज खोलिएगा, अपनी आवाज खोलिए, मोबाइल की आवाज खोलिए भाभी जी। हाँ चीनू भाभी जी, हाँ आप अपनी आवाज खोलिए, आवाज खोलिएगा मोबाइल की। हाँ बोलिएगा। चलिए एसके जैन साहब अगर बताते हैं कि घंटा बजाते समय किन शब्दों का प्रयोग करना? अपनी आवाज खोलिए। जय जय जय। बहुत शब्द सरल है, याद रखिएगा। आप भी रोज प्रतिदिन क्लास अटेंड करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना समय दे रहे हो तो उस समय का पूरा पूरा सदुपयोग कीजिए। चलिएगा मंजू जैन जी बताएंगी प्रभु के चरणों में कितने बार कुंज समर्पित करना? मंजू जैन अपना माइक खोलिएगा। वंदना दीदी, भगवान के चरणों में हमें 5 बार पुंज अर्पित करना चाहिए। क्या बोल करके? 5 बार पुंज अर्पित करना चाहिए। हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है। और दीपा बताएगी। हो गई दीपा जी बताओगी क्या? जब आरिका माता जी के चरणों में नमन निवेदित करती हो तो क्या बोल करके करना? शालिनी माता की। हाँ बोलिएगा दीपा बहन। हाँ दीदी वंदामी, माता जी वंदामी वंदामी। बहुत अच्छा। देखिए
बचपन से ही उन लोगों को पूज्य गुरुदेव का प्रवास मिला। एक नहीं, दो चातुर्मास सायपुर जिला मुजफ्फरनगर में हुए हैं। बहुत पुण्यशाली थे ये बच्चे। पर आज तो हमारे बीच से पूज्य गुरुदेव ही चले गए हैं। ये हम सभी का पाप का उदय है। फिर भी हमें अपने अंदर साहस और धैर्य रखना है। नीलू जैन वह बताएंगी कि गुरु के चरणों में कितने बार पुंज समर्पित किए जाते हैं। प्रीति जैन बताएंगी। प्रीति जी, मयंक जैन, सुलेखा भाभी जी। हाँ दीदी, वंदना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र 3 बार करते हैं दीदी गुरु के चरणों में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आपको बताना है इस संसार में कितने जीव हैं और वह क्या चाहते हैं और किससे भयभीत रहते हैं। दीदी अनंत जीव हैं और दुखों से भयभीत होते हैं और सुख को चाहते हैं दीदी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अब सीमा जी बताएंगी कि प्रथम ढाल की रचना पंडित दौलत राम जी ने किस छंद में की है। दीदी चौपाई छंद में की है। बहुत अच्छा। और इसमें कितने छंद हैं? 17 छंद है दीदी। बहुत अच्छा। और मीसू भाई वह बताएंगे कि माँ जिनवाणी के पास हमें क्या बोलकर कितने बार पुंज चढ़ाना चाहिए। या नमस्कार करने की मुद्रा बताइए, कैसे नमस्कार करना प्रभु के चरणों में। मीसू भाई, बबीता जी बताएंगी। हाँ, सुनीता आंटी बताएंगी। और वो ये बताएंगी कि एक श्वास में निगोद अवस्था में कितने बार जन्म मरण किया। 18 बार। हाँ, और वहां से निकल करके कहाँ गया यह जीव। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का हुआ। और अब इसके पश्चात श्री गुलशन राय जी हलवा वालों के घर से वासो देवी जी बताएंगी। हाँ आंटी, चंद्र प्रभु भगवान के दरबार में आप बहुत बार जाती हो, भले ही अभी कोरोना काल में नहीं जा रही हैं, पर ऐसे चंद्र प्रभु भगवान का सोनागिर में कितने बार समो शरण आया था। दीदी 17 बार आया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका मतलब बहुत मन से जाती हो। और वास्तव में ऐसी चीजें हमेशा याद रखना। और कौन से मुनिराजों का नाम आता है कि 5.5 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए। कौन से 2 मुनिराजों का नाम आता है? अनंत कुमार। बहुत अच्छा। नंग और अनंग कुमार मुनिराज सहित 5.5 करोड़ मुनिराजों ने जिस स्थान से मोक्ष पथ की प्राप्ति की है, ऐसा वह सोनागिर सिद्ध क्षेत्र वास्तव में मध्य प्रदेश का एक सिरमौर क्षेत्र माना गया है। चलिए, अब हम और आप सभी आगे बढ़ते हैं और विषय है नरक गति के जीवों के कितनी लेस्याएं होती हैं। कौन बताएगा? मनीष भाई, उर्मिला भाभी जी। हाँ बताइएगा। दीदी हम बताएं? हाँ बोलिए। जी हम बताएं? जी हाँ बोलिए। 3 लेस्या होती है नरक गति के जीव में। कौन कौन सी? कापोत लेस्या, नील लेस्या, कृष्ण लेस्या। पद्म नहीं, कृष्ण लेस्या। कृष्ण, हाँ कृष्ण लेस्या। नील लेस्या दीदी, कापोत लेस्या, कृष्ण लेस्या। नहीं नहीं, पद्म नहीं है, कापोत लेस्या। पद्म नहीं बोल रहे दीदी, कृष्ण बोल रहे हैं दीदी। कृष्ण, हाँ है ना, कृष्ण बोल रहे हैं दीदी, कृष्ण। अच्छा कृष्ण बोल रही है तो ठीक है।
हाँ हाँ दीदी अपने कुछ बोल रही हूँ। अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो बताएंगे छेदन बेदन बद बंधन आदि किस गति के दुखों में आया है। दीदी त्रिंज गति के जीवों में। हाँ बहुत अच्छा। और अब आपको बताना है 7 तत्वों के नाम, कौन बताएगा? दीदी तत्वों के नाम बताइए अनिता जी। दीदी हम बताएं। बोलिएगा। वंदना। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। दीदी हम बताएं। हाँ दीदी बोलिए। जी अजी बंद संबर आश्रम निर्जरा मोक्ष। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। और उर्मिला भाभी जी बताएंगी मिथ्या दृष्टि जीव किन्हें कहते हैं? मिथ्या दृष्टि जी जो सम्यक दर्शन, सम्यक मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को विपरीत श्रद्धा करता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र पर विपरीत मिथ्या करता है, सुनिए श्रद्धा करता है। सुनो सुनो सुनो, आपको ऐसा याद रखना है कि 7 तत्वों के प्रति जो विपरीत श्रद्धान है वो मिथ्या दर्शन है, और मिथ्यात्व से युक्त जो जीव होते हैं वो मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। इस तरह से इतना सा बोलना है, 7 तत्वों के प्रति जो विपरीत श्रद्धान है वो मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व से युक्त जो जीव है वो मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। चलिएगा है अनिल। हाँ अनिल जी है कोई, और अनिल जी बताएंगे कि देवगति के जीव एकेंद्रियों में तो उत्पन्न हो जाते हैं, पर कौन कौन से एकेंद्रिय बनते हैं? अनिल जी अगर याद हो आपको। सोनिया बहन, सोनिया जी बताइए, देवगति से यह जीव मर करके एकेंद्रिय बनता है तो किस किस कायक में जन्म लेता है और किस किस में नहीं लेता? श्वेता जी, प्रीति, मीना नहीं बता रहा। चलिएगा हम बताएं। हाँ बोलिएगा। जी पृथ्वी कायक, जल कायक, वनस्पति कायक में लेते हैं जन्म, वायु कायक और अग्नि कायक में नहीं लेते हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आपने 3 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अच्छे से आप स्टडी कर रही हो, इसी तरह सभी लोग स्टडी कीजिएगा। समय हो चुका है। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में हम और आप सभी नमन करते हैं और यही भावना भाते हैं कि हे पूज्य गुरुदेव, आपके प्रति श्रद्धा आस्था हमारे जीवन में हमेशा रहे, और इन्हीं भावनाओं के साथ अंतिम देखिएगा। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री के विषय में अगर किसी को कुछ बोलना है तो आप लोगों को 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, आप बोल सकते हैं। 2 दिन से बहुत अधिक पूज्य गुरुदेव के विषय में गुणानुवाद आपने सुना है। कैसे थे हमारे पूज्य गुरुदेव, उनकी चीजें क्या समय थी। अगर कोई बोलना चाहता है तो आपको समय दिया जाता है। और 4 सर्वप्रथम बहन मैं बोलूंगी। करोड़ों मुख से गुरुवर के गुणों का नहीं सकता, करोड़ों मुख से गुरुवर के गुणों का नहीं सकता। जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ में जा नहीं सकता, जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ में जा नहीं सकता। गुरु ने हाथ को सिखाकर सर जिसके रख दिया, अंधेरों गर दिशाओं में वो ठोकर खा नहीं सकता, अंधेरों गर दिशाओं में वो ठोकर खा नहीं सकता। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। और राजुल जी बताएंगी
दीदी कि एक मिनट हमें भगवान बोलना के है। चरणों में कैसे नमस्कार करना। हाँ, अपनी आवाज को खोलिएगा राजुल जी। ये है। देखिए अगर कोई बोलना, मीसू भाई दीदी एक मिनट हमें मीसू बोलना है। दीदी एक मिनट हमको बोलना है। जी हाँ बोलिए। आचार्य श्री को नमोस्तु और दीदियों को वंदना। मैं बोल रही हूँ दीदी, उनका सबसे पहला यही था कि अपने भक्त को कहते थे कि अपने बच्चों को टीवी देख के खाना नहीं खिलाना है और एक पेज डेली सभी लोग स्वाध्याय करें। ये उनका मतलब बहुत मतलब फोकस था इस पर उनका। सभी से कहना चाहूंगी हाँ। कि अपने बच्चों को मतलब टीवी देखते हुए खाना ना खिलाएं। हाँ, और कौन बोलना चाहेगा पूज्य गुरुदेव के व्यक्तित्व कृतित्व को लेकर के? किसी को बोलना तो मौका दिया जा रहा है। दीदी हाँ बोलो। दीदी मैं बोल रही अपनी आवाज खोलिए। मेरे को ही कह रही है दीदी। आवाज खोलिए। आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर महाराज जी के चरणों में मेरा सशत नमन। महाराज जी को मैं सन 19 जब मैं शाहपुर में चातुर्मास हुआ 90 के अंदर, तब से जानती हूँ कि महाराज जी को किस तरह से शाहपुर के अंदर उनको लाया गया चातुर्मास के लिए, वो आज भी मेरी आंखों के सामने है। और फिर उसके बाद महाराज जी का चौका लगाना, उनको आहार देना और उनके साथ शिखर जी की यात्रा करना। शिखर जी के बाद फिर तड़ाई में जब उनका चातुर्मास हुआ तो उनके साथ में वहां पर 8 दिन उनका सहयोग मिला रहने के लिए साथ में। तो ये सब बहुत सारी उनकी यादगार है महाराज जी की, जो कि आज भी हम हाँ मोहित भाई। दीदी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दीदी गुरुजी के नाम का एक भजन गाना चाह रहा था। हाँ हाँ बोलिएगा। नहीं गुरुदेव ज्ञान सागर तुम याद बहुत आते हो, ये वाला बंद कर देते हैं। करूं ध्यान जब भी तेरा मेरी ओर मुस्कुराते हो, कुछ मांगने को जब भी मैं द्वार तेरे आया हो, कुछ मांगने को जब भी मैं द्वार तेरे आया, तेरी कृपा से गुरुवर बिन मांगे ही वो मुझसे दर्शन भी ना दिखाते हो, करूं ध्यान जब भी तेरा मेरी ओर मुस्कुराते हो। बोलाचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज की जय। दीदी कुछ गुरुदेव के आचार्य पद और उनके बारे में बोलना चाह रहा था, क्या बोल सकता हूँ दीदी? हाँ बोलिएगा। दीदी ये कहना चाह रहा था कि हमने गुरुदेव का दीक्षा दिवस भी नहीं देखा, और जब गुरुदेव का जन्म हुआ था वो तो हमें पता ही नहीं, लेकिन हाँ जब गुरुदेव का आचार्य पदारोहण हुआ, जितने भी हम गुरु भक्त हैं दिल्ली एनसीआर लगभग 200 किलोमीटर के, उन सब ने आचार्य पदारोहण देखा। गुरुदेव का जिस टाइम अजमेर में 25वां दीक्षा दिवस मनाया जा रहा था, उस टाइम आचार्य सन्मति सागर महाराज जी की समाधि हुई और त्रिलोक मंदिर की कमेटी वाले गुरुदेव को लेने के लिए वहां पहुंचे। उसी समय गुरुदेव ने अपने ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी समझ ली थी, जबकि गुरुदेव के मन में पद के प्रति कोई लालच, कोई किसी तरह की वो नहीं थी, लेकिन एक जिम्मेदारी मान के गुरुदेव ने 1 महीने के अंदर अजमेर से बड़ा गांव ऐसे नाप दिया, गर्मी में लगभग 600-700 किलोमीटर। पता नहीं उनको क्या लगा कि मुझे ये काम बस किसी तरह पूरा कराना है। उस समय से ही गुरुदेव ने लगभग आज 9 साल हो गए, और 9 साल में से 7 साल गुरुदेव ने आचार्य पद में कितने काम करे हैं
और कितने गुरु भक्त ऐसे नए जुड़े हैं। हम लोगों को तो बचपन का तो खैर इतना नहीं ध्यान था, लेकिन इन 8 साल में ऐसा जुनून हुआ कि गुरुदेव जहां भी गए हम पीछे पीछे, सुबह हो शाम हो किसी भी टाइम हो। हमारे लिए गुरुदेव के ये 9 साल इतने महत्वपूर्ण है। हम अपने जीवन के लिए एक अध्याय, एक किताब लिख सकते हैं इसके ऊपर। इतने हमारे सबके जितने भी हम गुरु भक्त हैं दिल्ली एनसीआर में, हमें ध्यान है दीदी, बड़े गांव जब गुरुजी का चातुर्मास हुआ, हमारे मनोज भैया ने गुरुदेव से आग्रह किया, गुरुदेव 4 महीने डेली आने का विचार है। गुरुदेव ने मुस्कुराकर बोले कुछ नहीं, आशीर्वाद ऐसा दिया, एक ऐसी व्यवस्था बन गई कि सबने 4 महीने तक डेली, और 4 महीने क्या गुरुदेव मुजफ्फरनगर तक गए तो हम डेली गुरुदेव के पीछे पीछे रहे। एक ऐसा जुनून हो गया था। तो दीदी मैं उन क्षणों को याद कर करके आज इतना भावुक होता हूँ। हमारे लिए ये विशेष रूप से आचार्य पदारण बहुत महत्वपूर्ण है दीदी। इसी के साथ गुरु चरणों में नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। भाई मोहित जी ने बहुत अच्छे विचार रखे और वास्तव में परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री, जिनके विषय में अगर पूरी पृथ्वी को कागज का रूप दिया जाए, समुद्र के पानी को स्याही का रूप दिया जाए और कलम मतलब पूरे वृक्षों की लकड़ी को कलम का रूप दिया जाए, तो भी गुरु के गुण हम लिख नहीं सकते हैं। मुझे तो बचपन से रहने का अवसर मिला। वास्तव में पूज्य गुरुदेव बहुत कठोर अनुशासन में स्वयं भी रहे हैं और वह हर साधक को कठोर अनुशासन में रहने के लिए प्रेरणा दिया करते थे। जब हम लोग 12 साल के भी नहीं हुए होंगे, उस समय पूज्य गुरुदेव हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य अवस्था में आए और ब्रह्मचर्य अवस्था में उनकी जो चर्या थी, कभी किसी की तरफ आंखें उठा करके नहीं देखते थे, कभी किसी महिलाओं से बात नहीं करते थे। अगर प्रवचन के पहले भगवान के भजन भक्ति में भजन बोल दिया करते थे तो लोग उनके पीछे जाकर के कहते थे कि मुझे फिर से सुना दीजिए उमेश जी ये भजन। तो वह इतने शर्मीले थे कि वह बिना मतलब प्रवचन के बिना वह भजन आदि नहीं सुनाया करते थे। वास्तव में ब्रह्मचारी उमेश जी सागर से चले जाते हैं सोनागिर, और सोनागिर में आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज श्री के पास जाकर कहते हैं कि गुरुदेव मुझे दीक्षा दे दीजिए। उस समय संयोग से उनके पिताजी आदि के जो परिवारी जन थे वह गिरनार यात्रा के लिए जा रहे थे, इसलिए आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज श्री ने कहा कि अपने घर के लोगों से तो पूछ लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं गुरुवर, बस अब मुझे किसी से नहीं पूछना है, मेरी आत्मा कह रही है कि अब तुम जल्दी से जल्दी मोक्ष मार्ग की तरफ कदम बढ़ा दीजिए, मुझे आप दीक्षा प्रदान कीजिए, और जब तक दीक्षा नहीं दोगे मेरा अन्न जल का त्याग है। और गुरुवर ने देखी दृढ़ता इनके अंदर, और वास्तव में गुरुवर ने जब दृढ़ता देखी तो इनको क्षुल्लक दीक्षा प्रदान कर दी, और क्षुल्लक दीक्षा में इनका नाम क्षुल्लक गुण सागर जी महाराज श्री रख दिया। क्योंकि इनके अंदर बचपन से ही ऐसे ऐसे गुण थे जिनका बखान हम नहीं कर सकते हैं। सहजता, सरलता, वात्सल्य भाव, साधु धर्म के प्रति, साधुचर्या के प्रति लगन आदि आदि अनेक विशेषताएं पूज्य गुरुदेव की बचपन से ही थी। क्षुल्लक गुण सागर जी के रूप में जब ये दीक्षा लिए, उसके बाद ये पुनः सागर की तरफ पहुंच जाते हैं, और हम लोगों को वो दिन आज भी याद आता है जिस समय हम लोग मोराजी वर्णी भवन से अपने घर की तरफ जा रहे थे कि अचानक ब्रह्मचारी उमेश जी का बदलता हुआ रूप क्षुल्लक गुण सागर जी के रूप में दिखाई दिया। वह विहार करते हुए मोराजी की तरफ जा रहे थे, हम लोग उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, और उनको बाहुबली भगवान जी से बहुत प्रेम था, बहुत लगाव था, और घंटों बाहुबली भगवान की प्रतिमा के सामने अपने आप भजन बना करके बोला करते थे। जब लोगों ने देखा बहुत बड़ी मासूम सी अवस्था नजर आ रही थी, और महाराज श्री ने बाहुबली भगवान का दर्शन करने के बाद एक स्थान पर बैठ करके सबसे पहला सेंटेंस यही बोला था कि संसार में हर व्यक्ति सुख चाहता है, दुख से डरता है,
तो ऐसे शब्द आज भी मेरे कान में गूंजते हैं। हम लोग अपने जीवन में बहुत उपकार मानते हैं। उन्होंने बहुत छोटी सी अवस्था से हम लोगों को संभाला है। उन्होंने हमारे जीवन में जो उपकार किए हैं हम वास्तव में नहीं भुला पाएंगे। ऐसे पूज्य गुरुदेव के प्रति हमने हर शाम चिरागों से सजा रखी है। हमने हर शाम चिरागों से सजा रखी है। वजह यह है कि शर्त हवाओं से लगा रखी है। ना जाने किस गली से मेरे गुरुवर आ जाए। मैंने हर गली फूलों से सजा रखी है। मैंने हर गली फूलों से सजा रखी है। गुरुदेव पतित को पावन बना देते हैं। गुरुदेव भटकों को राह दिखाते हैं। गुरु की महिमा का कहां तक वर्णन करूं बंधुओं। गुरु ही भक्त को भगवान बना देते हैं। ऐसे गुरुवर वास्तव में हम सभी के हृदय में हमेशा अंकित रहेंगे। बस हम और आप सभी के सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से आज भी किसी भी व्यक्ति से पूज्य गुरुदेव का नाम लेकर के कोई काम की कह दी जाती है तो कभी नकारते नहीं है। आज भी पूज्य गुरुदेव के प्रति वही श्रद्धा आस्था है। समय हो चुका है। मैं चाहती हूँ हम और आप दो पंक्तियां करके अपनी बात को विराम। हाँ जी कौन करना चाह रही दीदी? जी हाँ बोलिए, कौन है? हाँ बोलिएगा भैया। वंदना दीदी। आज वंदना दीदी, वंदना। हाँ कमल वंदना दीदी, वंदना दीदी के माध्यम जी अपने भजन के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे। ठीक है दीदी। मेरे गुरुवर मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। मेरे गुरुवर मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। इसने थामा मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है। इनकी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। जब से इनका सहारा मिला, अब सताए कोई गम नहीं। ये तो करते करामात है, मुझको डरने की क्या बात है। ज्ञान सागर मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, गुरु चरणों में है बैठना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, ज्ञान सागर से रिश्ता जुड़ा। ये तो करते मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। ज्ञान सागर मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। बोले प्रातः स्मरणीय गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज की जय। मनीष भाई आचार्य पदारोहण दिवस पर दो शब्द बोलिएगा। दीदी मैं भी बोलूंगी। भाई विवेक विहार दिल्ली। दीदी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सब भाइयों को मेरा जय जिनेंद्र। मैं तो दीदी यही कहूंगा, सबको एक होके गुरु जी के सारे काम पूरे करने हैं। जिस तरीके जो जिस लायक है वो उस लायक सब काम करे पूरे, तन मन धन से, तीनों चीजों से। दीदी बहुत अच्छी भावना है आपकी। हाँ दीदी बस यही है मेरी तो भावना। दीदी मैं भी बोलूंगी। हाँ देखिए किसी को और बोलना हो तो बोल सकता है। दीदी मैं भी बोलूंगी। हाँ बोलिएगा। हाँ जी मैं भी बोलूंगी। कौन बोल रहा? बोलिएगा, आवाज खोलिए अपनी। हाँ खोली दीदी। महाराज की जय।
जिसे भजन में गुरु प्याला में नहीं, उस भजन को गाना चाहिए। जिस गुरु ने हमको ज्ञान दिया, उस गुरु को भूलना चाहिए। जैसे गुरुओं ने हमको ज्ञान दिया, उस गुरु को भूलना चाहिए। दीदी हम अपने गुरु को, हाँ, कोई भी नहीं भुला सकता है पूज्य गुरुदेव को। हर वक्त वो हमारे हृदय में, हमारी आंखों के सामने है, ऐसा अनुभव होता है। चलिए सपना भाभी जी मेरठ, वह अगर कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। सपना भाभी जी। भाभी जी आपको बोलना है। हाँ जी दीदी, हाँ जी दीदी, हाँ भाभी जी, सपना भाभी जी। हेलो दीदी। जी हाँ जी हाँ दीदी बोल रही जय जिनेंद्र दीदी। गुरुवर हर वक्त हमारी गुरुवर हर वक्त हमारी देखिए, सांसों मात्र में सपना भाभी जी का मोबाइल आवाज खुली होगी और शेष सबकी आवाज बंद रखिएगा। हाँ गुरुवर मेरी सांसों में, मेरी धड़कन में हर पल, हर समय, हर क्षण मौजूद है। कुछ पंक्तियों के माध्यम से गुरुवर के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हूँ। मेरी सांसों में तुम बन के सांस रहते हो, मेरी सांसों में तुम बन के सांस रहते हो। तुम दिखाई दो न दो, तुम साथ रहते हो। तुम दिखाई दो न दो, तुम साथ रहते हो। इस महासंसार सागर में भंवर अनजान, एक दिन का हाथ में जिसपे है तेरा नाम। इस भंवर संसार सागर में भंवर अनजान, एक दिन का हाथ में जिसपे है तेरा नाम। मैं भंवर भी तैर लूं, तुम हाथ देते हो। तुम दिखाई दो न दो, तुम साथ रहते हो। तुम दिखाई दो न दो, तुम साथ रहते हो। साथ में हो तुम तो गुरुवर, गम नहीं होता। अब तो मुश्किल में मेरा संयम नहीं खोता। पास में हो तुम तो गुरुवर, गम नहीं होता। अब तो मुश्किल में मेरा संयम नहीं खोता। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आवाज देते हो। तुम दिखाई दो न दो, तुम साथ रहते हो। मेरी सांसों में तुम बन के सांस रहते हो। तुम दिखाई दो न दो, तुम साथ रहते हो। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। क्लास का टाइम पूरा हो रहा है। हम और आप सभी 3 बार बड़े बाबा का स्मरण करेंगे और अंतिम 4 पंक्तियां। ये ऐसे संत जिन्हें नमते, ये ऐसे संत जिन्हें नमते उनका क्रंदन खो जाता है। जिनके चरणों में अंगारा आके चंदन हो जाता है। चेतनता इतनी जग जाती, तन यूं तन्मय हो जाता है। इनका बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है, खुद का बंधन हो जाता है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। छोटे बाबा नमो नमः, छोटे बाबा नमो नमः। हेलो दीदी। ज्ञान से सूझे दीदी जैस्मिन। सदा देती तुम्हारी भारती कोई मंत्रों में श्रेष्ठ सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। जिनवाणी माता की, बोले परम पूज्य आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। और आपने देखा था 2 दिन डॉक्टर ममता जी ने, जो कि पूजा में रह रही हैं,